Hello students, welcome to your computer class. We were on the exercise solution of this chapter data handling. टाइप पे ऑलमोस्ट कवर हो गया था. जो चीज बची है वो आप लोग करिएगा, नहीं समझ में आए पूछिएगा, ठीक है. आपका जो एक्सरसाइज है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है. टाइप पे हो चुका है. नाउ कम टू द टाइप बी. टाइप बी फर्स्ट क्वेश्चन. What is the result produced by this one? bool 0. टाइपकास्टिंग में मैंने बताया था bool फंक्शन take one value and convert it to the boolean one, true or false. अब 0 रिसीव किया है तो ये boolean false में कन्वर्ट करेगा. It return false. लेकिन अगर आप ये देंगे, what it means, this is a number, 0 number, so it converted to the false. But what is this? This is a string and non-empty string. String has a single character, means string has some value, so it return true. ये नंबर है, 0 है, false हुआ. और ये स्ट्रिंग है जो कि एम्प्टी नहीं है तो ये ट्रू. पहला. सेकेंड, व्हाट विल बी द इनपुट आउटपुट इफ इनपुट ऑफ द बोथ स्टेटमेंट इज 5 + 4/2. देखिए पहला पूछा है 6 = इनपुट वैल्यू 1. ये इनपुट क्या होता है? कीबोर्ड से रीड करने के लिए. और इन्होंने कहा है कि अगर आपने रीडिंग में 5 + 4/2 दिया, अब आपका इनपुट फंक्शन करता क्या है? बेसिकली इट रिटर्न द स्ट्रिंग. ठीक है, तो आप कंपेयर कर रहे हैं 6 = कोई सी स्ट्रिंग से, तो बोथ आर नॉट इक्वल. वन इज द इंटीजर एंड द सेकेंड वन इज द स्ट्रिंग. Both are not equal, so it return false. अब second one, 6 = is int input value 2. ये कर दिया. अब आपने कहा कि यही वाली चीज रिटर्न दी है, तो यही वाली चीज अगर दी है मीन्स 5 + 4/2 स्ट्रिंग को आपने नंबर में कन्वर्ट किया. अब नंबर में कन्वर्ट किया में पहले ये डिवाइड चलेगा. 4 / 2 इज द 2, 5 + 2 इज द 7. यहां पर आ गया 7 और पूछ रहा है 6 = 7. अब अगर यहां पर 6 आया होता तो ये ट्रू होता, लेकिन यहां पर जो कैलकुलेशन आया है दैट इज 7, दैट इट इज ऑल्सो द फॉल्स. ये स्ट्रिंग की वजह से फॉल्स हुआ और ये नंबर कंपेयर की वजह से फॉल्स हुआ. अगर यहाँ पे नंबर कैलकुलेशन 6 आ गया होता तो ये ट्रू होता. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फॉलोइंग कोड हैज एक्सप्रेशन विद ऑल इंटीजर. व्हाई इज द रिजल्ट इन द फ्लोटिंग फॉर्मेट? ये पूछा है कि a, b, c = 2, 3, 6 all are the integer. b = a + b multiplied by c divided by b and print d. वो पूछ रहा है कि तीनों नंबर इंटीजर है. ठीक है, रिजल्ट इंटीजर आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा है. क्यों? तो जवाब ये है कि दो इंटीजर के बीच में आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, फ्लोर डिवाइड करें, मॉड निकालें तो वो इंटीजर में आएगा. लेकिन अगर डिवाइड करते हैं दो इंटीजर के बीच में तो रिजल्ट आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो जाएगा. अब यहाँ पे आइए, ये चलेगा कैसे? आपका a + b multiplied by c divided by b
में पहले ये चलेगा, रिजल्ट विल बी अ इंटीजर। लेकिन जैसे आप इसको b से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आपका b मल्टीप्लाइड बाई c, दैट इज 3 क्रॉस 6 18 हो गया। 18 डिवाइड बाई 3 प्लस 8, ठीक है। अभी जो 18 डिवाइड बाई 3 है, दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आप इंटीजर जोड़ेंगे तो वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही आएगा, यानी आपका डिवीजन की वजह से जो ओवरऑल रिजल्ट है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। क्योंकि एक बार फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया, उसके बाद आप एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए किसी भी इंटीजर नंबर से, तो वो रिजल्ट हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, आउटपुट पूछ रहा है। A is equal to VA is equal to 3 and B is equal to देखिए VA is also a variable। आपने ये इसमें डाला और इसकी वैल्यू इसमें गई, यानी A में क्या गया 3, ठीक है। ये इसमें गया और ये इसमें गया, यानी B में क्या गया 3। प्रिंट A और B करेंगे तो प्रिंट होगा 3 और 3, यानी आउटपुट इज 3 और 3। A और B की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना, तो A और B में 3 और 3 आया है। ये 3 VA में गया और VA में जो वैल्यू है वो A में गई, यानी A में 3 गया। ये 3 जो VA में गया और VA में वाली वैल्यू B में गई, यानी B में 3 गया। और A और B को प्रिंट करेंगे तो 3 और 3 प्रिंट होगा, ठीक है। B A is equal to 3 and B is equal to 3.0, print A equal to B and print A is B। अब what it's mean, ये कहना क्या चाह रहा है। पहला, A में हमने 3 डाला, 3 अ इंटीजर नंबर, यानी आपका A 3 जहां पर भी हो वो एक इंटीजर नंबर है जिसका एड्रेस A में है। B में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। A इक्वल टू B, इट रिटर्न ट्रू। ये अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, आपका आउटपुट, इस लाइन का आउटपुट ट्रू होगा और इस लाइन का आउटपुट फॉल्स होगा। पहला, A इक्वल टू B दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, तो वैल्यू के कंपेयर में डेसिमल के बाद अगर एक्स्ट्रा 0 है तो वो हट जाते हैं। ये दोनों 3 और 3 हुआ, दोनों बराबर हैं, इट रिटर्न ट्रू। A इज B, ई B का मतलब होता है क्या दोनों एक ही लोकेशन पे हैं? नहीं, एक इंटीजर है वो अलग लोकेशन पर है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो अलग लोकेशन में, दोनों की लोकेशन सेम नहीं है, दोनों का एड्रेस सेम नहीं है, तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। फिफ्थ, what will be the output produced by the following code? State reason. A, A comma B comma C equal to 1 comma 1 comma 2, D is equal to A plus B, E is equal to 1.0, F is equal to 1.0, G is equal to 2.0, H is equal to E plus F. Print C equal to D, print C is D, print G equal to H और print G is H। अब आइए देखिए,
पहला ए बी सी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ए बी सी 1 1 2, ओके। डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये डी हुआ, ए प्लस बी दैट इज 2, ओके। ई इज इक्वल टू 1.0 1.0, ओके। एफ इज इक्वल टू 1.0 1.0, ओके। जी इज इक्वल टू 2.0, ओके। एच इज इक्वल टू ई प्लस एफ, ई एफ एच 2। अब प्रिंट सी इक्वल टू डी, सी और डी बराबर है, तो पहला वाला आउटपुट, इस लाइन का आउटपुट आएगा ट्रू, ठीक है। सी इज डी, सी और डी दोनों में ही 2 है और दोनों ही इंटीजर हैं। कई अब ये इंटीजर में कुछ भी रीडिंग नहीं हुई है, तो दोनों में इंटीजर सेम लोकेशन पे होंगे, दूसरी वाली लाइन भी आपकी ट्रू ही रिटर्न करेगी। प्रिंट जी इज इक्वल टू एच, यस ट्रू, दोनों में ही 2.0 है, दोनों में ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। जी इज एच, ट्रू ट्रू, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो कि रीड करके नहीं लिया गया है और न ही बहुत बड़ा है, तो ये तो 2.0 भी एक ही लोकेशन पर होगा और दोनों में ही सेम एड्रेस होगा, तो आपका चारों प्रिंटिंग ट्रू रिटर्न करेगी। बी, a is equal to 5 minus 4 minus 3, b is equal to 3 exponent 2 exponent 3, print a and print b, print a and print b। a की वैल्यू 5 minus 4 minus 2 यानी -2, पक्का ना। 5 minus 4 minus 3 that is -2। b इक्वल टू, अब आपका ये एक्सपोनेंट है, राइट टू लेफ्ट चलता है, यानी पहले ये चलेगा और फिर ये चलेगा। 2 की पावर 3 दैट इज 8 एंड देन 3 to the power 8, ठीक है। तो प्रिंट ए करेंगे तो a की वैल्यू -2 है, और प्रिंट b करेंगे तो 3 की पावर 8, अब आप निकाल लीजिएगा कितना आता है, ये प्रिंट होगा, ठीक है। वो 3 की पावर 8 कितना आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। The first one value of the a is the -2 and the second one value of the b is 3 to the power 8, राइट टू लेफ्ट एक्सपोनेंट है, अकेला एक्सपोनेंट ही राइट टू लेफ्ट चलता है, बाकी के सारे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक। C, a comma b comma c equal to 1 comma 1 comma 1, d is equal to 0.3, e is equal to a plus b plus c minus d, f is equal to a plus b plus c equal to d, print e और print f। ए बी सी तीनों में 1 1 बन गया, डी में 0.3 गया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 माइनस 0.3, यानी जो रिजल्ट आया ई में 2.7, हाँ 2.7, ठीक है। अब F में क्या गया, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी, देखिए 0.3 है, तो ये तो 3 हुआ और ये 0.3 हुआ, ठीक है। ये 3 है और ये 0.3 है, बराबर कहां से हो जाएगा, F में क्या गया फॉल्स,
ठीक है, तो ई को प्रिंट करेंगे तो 2.7 मिलेगा और एफ को प्रिंट करेंगे तो फॉल्स मिलेगा। नाउ 6th क्वेश्चन, what will be the output of the Python code? A equal to 12, B is equal to 7.4, C is equal to 1, A minus equal to B, print AB, A multiply equal to 2 plus C, print A, B plus equal to A multiplied by C और print B। चलिए, A इक्वल टू 12, A में 12 गया, B इज इक्वल टू 7.4, B में 7.4 गया, C इज इक्वल टू 1, C में 1 गया। इस लाइन का मतलब होता है A इक्वल टू A माइनस B, मीन्स A में क्या है 12, B में क्या है 7.4, 12 माइनस 7.4 और वो A में गया, तो 12 में से 7.4 घटाएंगे तो कितना आएगा 4.6, 12 माइनस 7.4 और 11 में से 7 गया 4.6, करेक्ट। A इज इक्वल टू 4.6, A में से B घटाया, 12 में से 7.4 घटाया 4.6 आया और A में हमने 4.6 डाल दिया। अब अगर प्रिंट ए भी करेंगे, नाउ आउट अगर ऐसे आ जाए आउटपुट तो आपको आउटपुट बताना है, जहां प्रिंट होगा वही पे आउटपुट आएगा। ए और बी की वैल्यू इस समय क्या है, ए की वैल्यू 4.6 है और बी की वैल्यू 7.4, कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, ये ऐसे प्रिंट होगा। अब आगे आइए, ए इक्वल टू 2, दिस मीन्स A इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस C, ठीक है। अब A की वैल्यू क्या है 4.6, 4.6 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 9.2, 9.2 में अगर आप C जोड़ेंगे तो 1 यानी 10.2, यानी A में ये कैलकुलेशन का रिजल्ट 10.2 आया और जो आपने A में डाला यानी A में अब वैल्यू हो गई 10.2, ठीक है। प्रिंट ए करेंगे, अब आउटपुट जो आपसे पूछा जा रहा है दैट इज इट विल प्रिंट 10.2, ठीक है। अब ये लाइन B इक्वल, ये कन्वर्ट हो जाएगा B इक्वल टू B प्लस A मल्टीप्लाइड बाई C, राइट। अब अगर ये लिखा है तो पहले मल्टीप्लिकेशन चलता है फिर एडिशन चलता है, यानी आपका पहले मल्टीप्लाई होगा और तब ऐड होगा। A की वैल्यू क्या है 10.2 में C का मल्टीप्लाई होगा, C इज 1 तो 10.2 तो 10.2 ही रहेगा मल्टीप्लाई होने के बाद भी, प्लस B क्या है 7.4, 7.4 प्लस 10.2 यानी आपका B में क्या गया 17.6, 17.6 कहाँ गया B में, यानी B की वैल्यू हो गई 17.6। अब अगर प्रिंट B करेंगे तो प्रिंट होगा 17.6, राइट। एक और ले लीजिए 6 का ही B, x कॉमा y इज इक्वल टू 4,8, z इज इक्वल टू x बाई y मल्टीप्लाइड बाई y, प्रिंट z। इसमें कुछ नहीं है, इसे तो आप निकाल ही लेंगे। x y में 4 8 गया, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 आ गया,
पहले डिवाइड होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 डिवाइड बाई 8 दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड जो भी रिजल्ट निकल के आए यहाँ पे आपका z। ठीक है, मीन्स आपका पहले ये चलना है और फिर ये चलना है, इसमें जो मेजर बात है वो ये है। ठीक है, द रिमेनिंग थिंग वी विल टेक टुमारो। थैंक यू।